Krishna
चैतन्य महाप्रभु की, कलियुगाधार्य हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। सब हाथ जोड़ेंगे और भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परम सौभाग्य है कि हम सब प्राण प्रिय श्री राधा मदन मोहन भगवान के शरणों में बैठकर पुरुषोत्तम मास की ग्लोरीज को श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम योग। तो
अर्थात इसका क्या मतलब होता है, जैसे हर एक अध्याय के साथ योग है ना, कि हम देखते हैं सांख्य योग, यानी सांख्य के साथ जुड़ना, किसके साथ, भगवान के साथ जुड़ना, फिर कर्म योग, फिर ध्यान योग, फिर ज्ञान योग, ऐसा है ना। उसी तरह से ये पुरुषोत्तम योग है, यानी जुड़ना है डायरेक्ट किसके साथ, भगवान के साथ जुड़ना है डायरेक्ट से, बीच में कुछ नहीं है, ना कर्म है ना क्या, बस जुड़ना है किससे, भगवान से जुड़ना है। और वास्तव में अगर कोई पुरुषोत्तम है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही है। पुरुषोत्तम अर्थात जितने भी पुरुष हैं उनमें सबसे उत्तम यदि कोई है तो वो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है, चाहे वो किसी भी युग में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब त्रेता युग में आते हैं तो क्या बनकर आते हैं, श्री राम बन के आते हैं। और राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात वो सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए अपनी लीला करते हैं, है ना। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पालन करते हैं। फिर कृष्ण जब स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में आते हैं तब भी वो पुरुषोत्तम है, लेकिन वो तब मर्यादाओं का पालन नहीं करते। उनके लिए क्या रूल है, उस समय कोई भी रूल जो है वो भगवान श्री कृष्ण को बाउंड नहीं कर सकता, इसलिए वो लीला करने के लिए आते हैं। तो भगवान का नाम है लीला पुरुषोत्तम। जब त्रेता में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम, जब द्वापर में आए तो लीला पुरुषोत्तम, और फिर उसके बाद कली काल में, कलयुग में जब भगवान आते हैं तो वो प्रेम पुरुषोत्तम बन के आते हैं। शचीनंदन गौर हरि महाप्रभु की, तो वो प्रेम पुरुषोत्तम बनकर आते हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं। अर्थात उनका हम मंत्र भी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो ये कृष्ण का प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं, क्योंकि जीव को अगर किसी वस्तु की वास्तविक आवश्यकता है तो वो प्रेम ही है। जो भी प्रॉब्लम्स है ना जीवन में वो तभी तक है और इसी के कारण है क्योंकि कृष्ण का प्रेम नहीं जीवन में। अगर भौतिक जगत में आवागमन का चक्कर है तो कारण यही है कि कृष्ण का प्रेम नहीं है। संसार में द्वेष है, राग है, क्रिटिसिज्म है, जो कुछ भी है ना, कारण तो यही है ना कि कृष्ण प्रेम नहीं है। तो महावदन्याय बनकर गौरंग महाप्रभु आते हैं। और कैसे आते हैं, शास्त्र कहता है पात्र अपात्र ना देखे स्थान आस्थान। वो पात्र नहीं देखते कि आप योग्य हो या नहीं हो, वो ये नहीं देखते आप योग्य हो अपात्र, पात्र अपात्र ना देखे स्थान अस्थान, ये जगह सही है, पवित्र है या नहीं है, वो भी नहीं देखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जी जहां पाए तहां कोई प्रेमदान, जिसको जहां पाते बस खाली देख लेना, कृपा दृष्टि उसी समय फौरन से जे जहां पाए ताहे कोई प्रेमदान। तो महाप्रभु क्या देखते हैं, नो क्वालिफिकेशन नो डिस्क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं देखते हैं। आप आए हो और बस खाली एक आदेश है कि आपको क्या करना है, हर समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। बस इतना जो देख लिया कि वो कृष्ण को पुकार रहा है तो फिर वो उसको प्रेम प्रदान करते हैं। और आगे कहते हैं पात्र अपात्र विचारणम ना कुरुते, उनको ये आता ही नहीं है। ये देखो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 28 में कहते हैं, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्तो भजन्ते मां दृढव्रता। कि मेरी शरण में आने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या, जो मनुष्य
पुराने जन्म के सारे अपराध खत्म कर, येषां त्वन्त गतम पापम, जिनके पूर्ण जन्म के सारे पाप समाप्त हो गए हैं, और जनानां पुण्य कर्मणा, जो पुण्य कर्म करते हैं वो ही पाप खत्म हो जाए, पुण्य एकत्रित हो जाए, तभी ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाएंगे, फिर ही वो मेरा भजन करेंगे। इतना सरल नहीं है कृष्ण की शरण में आना, इसीलिए तो भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रे जो गच्छति सिद्धये तथामपि सिद्धानाम। तो भगवान बोलते हैं हजारों में से कोई एक आएगा, और उनमें से भी कोई एक होगा जो कहेगा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो कृष्ण की भक्ति के लिए बहुत सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए, लेकिन महाप्रभु बोलते कुछ नहीं, अब जैसे भी हो ना, चाहे कितने भी पतित भी क्यों हो, तो इसीलिए तो हम कहते हैं पतित पावन है तो तब अवतार मौसम पतित प्रभु नाम पाइयो। कृष्ण की भक्ति करने के लिए तो हमें हो सकता है, वो बोलते ना पवित्र हो क्या, बोला नहीं पवित्र है नहीं, ऐसे ही है, ऐसे नहीं, तभी तो कलयुग में आए हैं। अगर पवित्र होते तो सतयुग में आते थे ना। लेकिन महाप्रभु बोलते जैसे भी हो पतित हो आ जाओ, तो बोला हाँ ठीक है, तुम पतितों का उद्धार करने आए हो और मैं पतितों में सबसे श्रेष्ठ पतित तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, किधर ढूंढोगे, तो मुझे ही आप पवित्र कर लो। तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया, चैप्टर नंबर 15 में। आज हम चैप्टर नंबर 15 का श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और उसमें भगवान, आज हम यहाँ पर पुरुषोत्तम की ग्लोरीज महिमा श्रवण करने वाले हैं। तो आप सब मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 19। सब बोलिए, यो मामे वम सम्मूढ़ो, यो मामे वम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जानाति पुरुषोत्तम, स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। अब एक बार ध्यान से सुनिए, फिर देखो आप उच्चारण कर लेते हो। यो मामेवम सम्मूढ़ो, जानाति पुरुषोत्तम, स सर्वविद भजन्ति मां सर्वभावेन भारत। यो मामे वम सम्मूढ़ो, असम्मूढ़ो का क्या मतलब होता है? यो मतलब वो, माम एव, कृष्ण कहते हैं जो मुझको, केवल मुझको, मेरे साथ किसी को खड़ा नहीं करता, केवल मुझे संशय रहे, असम्मूढ़ो मतलब संशय रहे, जानाति मतलब जान जाता है, मान लेता है, क्या? यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो मुझे पूरी श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम जान लेता है बगैर किसी संशय के। फिर अगर हम बोलेंगे हाँ भाई हम मानते हैं, अभी आपने बताया कभी त्रेता में भी वही आते हैं, द्वापर में भी वही आते हैं, कलयुग में भी वही आते हैं, तो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इतना जब भी आप मान लोगे तो भगवान बोलते फिर वो करेगा क्या? सर्वविद भजति मां, फिर वो कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा? सर्वविद, हर प्रकार से भजति मां, वो खाली क्या करेगा? मेरा भजन करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 सर्व भावेन भारत। पूरी निष्ठा के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ। और भगवान आगे बताते हैं इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में, श्लोक नंबर 20 में, कि जब ऐसा करता है दुनिया वालों को लगता है कि इसने अपने सारे खुशियां छोड़कर भक्ति में लग गया, बेचारा लगता है। लेकिन
वास्तव में वही सबसे आनंदित होगा। वो जो सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आता है, मैं अपना सब कुछ उस पर निछावर कर देता हूँ। और जिसके ऊपर कृष्ण ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, क्या इस तुच्छ दुनिया की तुच्छ वस्तुओं में कोई ऐसा आनंद है जो उसको पाने की इच्छा रह जाएगी? तो भगवान कहते हैं कृतकृतस्य भारत, वो वास्तव में आनंदित हो जाएगा जब वो ये बात समझ जाएगा, जब इस बात को स्वीकार करेगा और फिर इस बात को स्वीकार करके सर्वविद भजति माम, जो पूरे भाव के साथ मेरा भजन करेगा, वो जो मुझे पुरुषोत्तम मान जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा जीवन जो है श्लोक तक पहुंचने के लिए है। पूरे जीवन की जो भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं, चाहे हम सुबह को मंगल आरती को उठते हैं, पुरुषोत्तम उपवास का पालन करते हैं और हम नाम जप करते हैं, हम कथा श्रवण करते हैं, जो भी भक्ति के नाम पर हम करते हैं, हमको पहुंचना यहाँ तक है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि ये बात स्वीकार कर दे कि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है, कृष्ण से श्रेष्ठ और कोई नहीं है, और मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है। मुझे सब पूरे भाव के साथ, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ कृष्ण को भजन करना है, कृष्ण की शरण में आना है। बस इसी के लिए ये सारे रूल्स हैं। सारी जितनी भी साधना है ना, उसका लक्ष्य ये है कि कृष्ण से प्रेम हो जाए बस, और कृष्ण से बढ़कर और कोई ना लगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पुरुषोत्तम के महीने में हैं। ये महीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा गया है कि हम जो साधना अदर दूसरे 11 महीनों में करते हैं, बल्कि ये महीना जो है वो 32 महीनों के बाद आता है। तो 31 महीनों में जो साधना करते हैं, एक इस महीने में हम करते हैं, तो 16 लाख गुना अधिक इसका बेनिफिट प्राप्त होता है, मतलब 16 लाख दफा ज्यादा। तो दूसरे महीनों में कभी कभी हमारी मंगल आरती मिस हो जाती है, कभी कभी हमारी चैंटिंग हम इतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं, श्रवण नहीं कर पाते, भगवत गीता नहीं पढ़ते, भागवतम, तो कुछ कमियां रह जाती है। तो भगवान ने क्या किया, ये पुरुषोत्तम महीना एक्स्ट्रा बनाया है, एक्स्ट्रा महीना है। बाकी इसको अधिक मास कहते हैं। क्या मास कहते हैं? अधिक है ना, एक्स्ट्रा है कि आपको इसमें एक्स्ट्रा करनी है, एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी है, साधना एक्स्ट्रा करनी है, हरि नाम जप एक्स्ट्रा करना है, भगवान की कथाओं को ज्यादा श्रवण करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको लाभ प्राप्त हो सके। तो बहुत सारी कथाएं तो अब तक चूंकि पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हुआ, कुछ दिन हुए तो आपने सुनी होगी। आज हम कुछ हटके बताते हैं पुरुषोत्तम महीने के बारे में। तो एक बहुत ही सुंदर कथा पुराणों में आती है, नरसिम्हा पुराण में आती है, कि जब हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी का बहुत तपस्या की 36,500 वर्ष तक, तो जब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं तो हिरण्यकशिपु उनसे वरदान मांगते हैं। क्या वरदान मांगते हैं वो तो आप सब जानते हैं। ना मैं घर के अंदर मरो, ना मैं घर के बाहर मरो, ना मैं सुबह में मरो, ना मैं रात में मरो, ना मैं वायु में मरो, ना मैं पानी में मरो, ना मैं अस्त्र से मरो, ना मैं शस्त्र से मरो, ना मैं मनुष्य से मरो, ना मैं पशु से मरो। और ये सारे जितने वरदान दे, यस यस ब्रह्मा जी कहते रहते ना, हाँ ओके वरदान तथास्तु तथास्तु। आखिर में बोला कि मैं आपसे ये वरदान मांगता हूँ ब्रह्मदेव कि मैं 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं। मतलब वो ये सोच रहे थे कि मैं ना एकदम लॉक कर दूं अपने यमराज के आने का दरवाजा, क्योंकि किसी न किसी रास्ते से आएंगे ना। लेकिन अब जाहिर सी बात है 12 महीनों में कोई जगह ही नहीं रहेगी आने की, तो फिर ना वो आ ही नहीं सकेंगे। लेकिन इनको नहीं पता कि भगवान जो है उनकी बुद्धि कैसी है, जिसने सबको बुद्धि दी है। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, सारे जीवों को बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप अगर 12 महीनों में नहीं, सारी तो पूरी करूंगा, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा तो संध्या समय हो गया, ना अंदर मरूंगा ना बाहर मरूंगा तो चौखट पे मरूंगा, ना ही अस्त्र से
मरूंगा, ना शास्त्र से मरूंगा, तो मैं नाखून से मार डालूंगा, ना ही तुम मनुष्य से मरोगे, ना ही पशु से मरोगे, तो मैं क्या होकर आ जाऊंगा, मैं स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष्यम, मैं तो ना पशु हूँ ना ही मैं मनुष्य हूँ। और तुमने जब ये बेनिफिशन मांगा है कि तुम 12 महीनों में नहीं मरना चाहते, तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं अधिक पुरुषोत्तम मास का निर्माण कर देता हूँ, और ये जो अधिक मास है वो 12 महीनों में आता ही नहीं है। तो इस पुरुषोत्तम मास में उस हिरण्यकशिपु का भगवान ने वध किया। तो आगे यहाँ ये बताया जाता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सुंदर है कि हिरण्यकशिपु जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। हिरण्यकशिपु मिथ्या अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं। मिथ्या अहंकार फॉल्स ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको एक बात बताऊं, ये ऐसा विकार है जो हम सब के अंदर है। अगर ये नहीं होता तो हम संसार में नहीं होते, हम भगवान के धाम में होते। 2 अहंकार होते हैं, एक मिथ्या अहंकार होता है फॉल्स ईगो, और एक ओरिजिनल अहंकार होता है, सत्य अहंकार होता है, फॉल्स ईगो नहीं होता है। तो सत्य अहंकार और मिथ्या अहंकार के बीच में क्या डिफरेंस है। सत्य अहंकार क्या है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मैं वास्तव में कौन हूँ, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, ये वास्तविकता है हमारी। और हम इस संसार में क्यों फंसे, क्योंकि हमको वो बात भूल गई और हमको लगा मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर ये मिथ्या अहंकार जब तक छूटता नहीं है ना, तब तक हमें भगवान स्वीकार नहीं करते। और मजे की बात ये है, हिरण्यकशिपु क्योंकि फॉल्स ईगो यानी मिथ्या अहंकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितने जितने वरदान हिरण्यकशिपु के लिए थे वो सब हमारे लिए भी हैं। जब हमारे अंदर फॉल्स ईगो है ना, वो सब हमारे पास है। ये मिथ्या अहंकार कि मैं संसार का कुछ हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मिथ्या अहंकार है ना, इसको कोई नहीं खत्म कर सकता, इसको कोई भी नाश नहीं कर सकता। ना ये घर के अंदर नाश होता है, ना घर के बाहर नाश होता है। याद रहता है, घर के अंदर आते तो भी याद रहता है कि भाई मैं, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। और अगर कोई उस तरह का रिस्पेक्ट ना दे तुम्हें पता नहीं है ना। और अगर बाहर जाएंगे तो भी हम एक, भाई मैं जनरल मैनेजर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई बड़ा मुखिया हूँ, याद रहता है ना। तो घर के अंदर भी खत्म नहीं होता, घर के बाहर भी खत्म नहीं होता। ये ना तो ऊपर खत्म, दिन को खत्म होता है, ना रात को खत्म होता है, और ना ही ये जो है ना पानी के अंदर खत्म होता है, ना बाहर, ना आसमान में खत्म होता है। जब आप आसमान में चले जाते हो ना, स्वर्ग में राजा बन जाओगे ना, तभी भी इंद्र को भी ये रहता है मैं स्वर्ग का राजा हूँ। जब भी नरक में चले जाते हैं तो भी उसको पता, अरे जब कीड़ा भी बन जाते हैं तब भी पता चलता है भाई मैं मच्छर हूँ, उसको ये भी आ। तो ये फॉल्स ईगो जो है वो कहीं खत्म नहीं होता है, कहीं भी उसका नाश नहीं होता है। आपको पता है, जब हमारा ये शरीर नाश हो जाता है, जैसे हम मानव शरीर में हैं और हमारे मन में ये फॉल्स ईगो है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जब आपकी मृत्यु, एक बहुत बड़ा, भगवान ना करे, एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो जिसमें मेरा ये शरीर नाश हो जाए, शरीर तो नाश हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन उसके अंदर जो ये फॉल्स ईगो है ना, वो सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरे शरीर में चला जाएगा। ये फॉल्स ईगो बॉम्ब से भी नाश नहीं हो सकता, ना अस्त्र से मरो ना शस्त्र से मरो। तो भगवान बोलते ये फॉल्स ईगो जो है, इसीलिए हमारा बार बार जन्म होता है ना। बार बार जन्म होने का कारण ये है कि जो फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार है, वो सूक्ष्म शरीर में सदा रहता है। और यम यम वापि स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तमाई वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। 8.5 में भगवान ऐसे बताते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ये तो मिथ्या अहंकार ऐसा है, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हन्य का मतलब होता है मरता ही नहीं बिल्कुल। जब इस शरीर में नाश हो जाएगा तो भी ये मरता नहीं है। तो हमें इस लीला से क्या लगता है कि नरसिम्हा देव भगवान जो है वो हमको क्या बता रहे हैं कि भले ही
इस हिरण्यकशिपु रूपी मिथ्या अहंकार जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है तो कोई नाश नहीं कर सकता। लेकिन मैं स्वयं आता हूं अधिक मास में पुरुषोत्तम का अवतार लेकर, और यदि कोई इस पुरुषोत्तम मास में कोई मेरी भक्ति करता है तो मेरी ये स्वीट विल है, मेरी मधुर इच्छा है कि मैं हृदय में बैठे हुए, ये जो हृदय रूपी स्तंभ है उसमें बैठे हुए जो तुम्हारा नरसिंहदेव भगवान जो है वो निकलते हैं और हिरण्यकशिपु रूपी मिथ्या अहंकार को चीर फाड़ के रख देते हैं। तो हृदय में बैठे हुए इस मिथ्या अहंकार को नाश करने के लिए भगवान ने ये पुरुषोत्तम अधिक मास का निर्माण किया है। बोल नरसिंहदेव भगवान की, पुरुषोत्तम अधिक मास की। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो इसके लिए करते हैं ताकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और एक बहुत ही सुंदर छोटी सी कथा है पुरुषोत्तम मास के लिए। वैसे तो आप सब जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास अधिक मास है और वो देवी जो है वो बहुत दुखी थी कि मेरा कोई सम्मान नहीं होता है। भगवान के पास गई और भगवान ने कहा कि तुम मेरे पास आई हो तो मैं अपना नाम, अपना स्वरूप, अपनी गुण, अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान करता हूँ। अब तुम मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम अधिक मास हो। लेकिन इसी के साथ जुड़ी हुई एक दूसरी बहुत सुंदर कथा है पुराणों में। हम चलते हैं महाभारत के पन्नों। आप सबको पता है कि महाभारत में एक राक्षस था जिसका नाम था जरासंध। क्या नाम था? जरा किसको कहते हैं? जरा का मतलब होता है एक राक्षसी है, उसका नाम जरा है। अच्छा, आपको पता है जब ये जरासंध का जन्म हुआ था तब एक साथ 2 टुकड़ों में जन्म हुआ था। मतलब 2 टुकड़ों में, मतलब पूरा का पूरा आधा जन्म हुआ। आधा, एक टुकड़ा अलग था, एक टुकड़ा अलग था। अब इमेजिन कीजिए कि यदि कोई बालक इस तरह से जन्म लेगा, मतलब वो मूवमेंट नहीं करेगा, एक हाथ इस तरफ होगा, एक हाथ उस तरफ, एक लेग उस तरफ होगा, सर से लेकर पेट तक वो चीरा हुआ होगा, तो उसकी जो माता है, जो धाई थी जिसने उसका जन्म कराया था, उनको लगा वो मूव नहीं कर, उनको लगा ये सिर्फ है ना वो मांस का लोथड़ा लगा कि इसका क्या करना है, अभी तो ये बच्चा तो जीवित नहीं है, तो हमको इसको क्या करना चाहिए, जंगल में जाकर फेंक देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो जंगल में जाकर वो दोनों जो मांस के पिंड थे उसको फेंक दिया। और फेंक दिया तो एक उधर पड़ा हुआ था, एक उधर पड़ा हुआ था। तो एक राक्षसी जिसका नाम जरा था, उसने क्या किया, जैसे दो एक साथ अलग अलग थे, उसने सोचा मांस का पिंड है तो राक्षस लोग मांस खाते हैं ना, तो उसने ऐसे पकड़े दोनों और ऐसे किया तो दोनों मिलके एक बन गया और एक बच्चा बन गया, जो कि बच्चा मूवमेंट कर रहा था, मम 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 जैसे बच्चा छोटा करता है, वो हिलने लगा और उसके अंदर प्राण आ गए। तो उसने सोचा कि ये तो बच्चा है और राक्षसी थी, लेकिन उसके कोई पुराने जन्म के पुण्यों के हृदय में ममता थी और वो बहुत ही प्रेम से उसका पालन करने लगी और बाद में वो सिंधु नरेश भी बन गए। तो इस तरह से जब वो बड़े हो गए, लेकिन उनका जो स्वभाव था ना वो बहुत क्रूर था। वो भगवान श्री कृष्ण से बहुत द्वेष करते थे। बहुत दफा जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा पर और भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि मैं इसका वध नहीं करूंगा। तो फिर भीम को लेकर गए थे इनका वध करने के लिए। भीम जो है उसका जरासंध के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में क्या होता था, बहुत युद्ध किए, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी, मृत्यु हो ही नहीं रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने याद कराया भीम को कि ये इस तरह से नहीं मरेगा, बल्कि जैसे एक तिनका उठाया भगवान ने और उसके 2 टुकड़े किए और बोला ये 2 टुकड़े करके फेंक दो, जैसे ये बना है उसी तरह से ये डिस्ट्रॉय होगा। पहले इसे बना था जोड़ने से, अब इन दोनों को 2 टुकड़ों करेंगे, ऐसे फेंकेंगे तो वो मर जाएगा। तो भीम क्या करता है, उसको तोड़ता है, मतलब बीच से ऐसे खींच के तोड़ता है और उसको ऐसे फेंकता है, फिर क्या होता है, वापस आके जुड़ जाता है। भीम बोलता वो जोर जोर से हंसने लगता है और वापस से वो तोड़ता है, वापस से फेंकता है, वापस से जो वो जुड़ जाता है। तो इसी तरह बहुत दफा करते हैं
और जब कृष्ण जो है वो देखते हैं कि ये मर नहीं रहा है, बार बार जुड़ रहा है, तो कृष्ण भीम को बोलते हैं ऐसे नहीं करो, क्या करो, पहले इसको चीरो, फिर क्या करो, ये वाला हिस्सा इस तरफ फेंको और ये वाला हिस्सा इस तरफ फेंको, तब क्या अपोजिट हो जाएगा, तो जुड़ेगा नहीं। तो इस तरह से कहो। और जब इसने सुना कि कृष्ण जो है वो इस तरह से उसको पट्टी पड़ा रहे, तो उसको इतना गुस्सा आया, क्योंकि वो देख रहे थे युद्ध के टाइम पर वो दोनों युद्ध कर रहे थे और कृष्ण इंटरफेयर करके उसको गाइडलाइंस दे रहे थे, तो पसंद नहीं लगा उसको। और जरासंध ने उस समय भगवान का बहुत बुरे शब्दों में भगवान को बोला, मतलब बुरा भला कहा, और 2 शब्द भगवान के लिए बोले उसने। कृष्ण को बहुत ही 2 घृणित शब्दों से पुकारा। पहला क्या, पहला शब्द बोला बंधु हना। बंधु किसको बोलते हैं, मित्र को बोलते हैं। हना किसको बोलते हैं, मारने वाला, है ना, नहन्यते हन्यम, मारने वाला। तो वो कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम ऐसे नीच हो कि तुम अपने ही बंधु, मतलब अपने ही मामा कंस के मारने वाले हो। वो कृष्ण को इस तरह से अनादर करते हुए बोलते तुम बंधु हना हो। और दूसरा शब्द वो उच्चारण करते हुए कहते हैं पुरुषाधम। क्या बोलते हैं, पुरुष अधम। पुरुष का क्या मतलब होता है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, एक पुरुष। और अधम का क्या मतलब होता है, बहुत नीच होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम सारे पुरुषों में अधम हो, तुम्हारे जो कार्य हैं वो इतने अधम प्राणी की तरह हैं। बट फिर उसके बाद जैसे उसने ये 2 शब्द उच्चारण किए, भीम ने उसको चीरा और ऐसे फेंका, और उसी समय वो भगवान के धाम में चला गया, मुक्ति। तो गेस व्हाट, कि कोई सोच सकता है कि अभी कोई भगवान को अंत समय में इतना बुरा बोलेगा और उसके बाद में उसकी मुक्ति हो जाए। ये तो कितनी हैरत की बात है कि कृष्ण को क्रिटिसाइज कर रहा है, कृष्ण के लिए अपशब्द बोल रहा है, तो उसको परम गति, परम धाम, मुक्ति, लिबरेशन कैसे मिल सकती है। तो क्योंकि इसका कारण क्या है कि जो हमारी सरस्वती जी हैं वो बहुत ही कृपामयी हैं। और सरस्वती जी जो है वाणी शक्ति के द्वारा संस्कृत के जो श्लोक है ना, जो भागवतम में लिखे हुए हैं, वो संस्कृत श्लोक किस तरह से होते हैं। राजा राम प्रभु बताते थे कि वो चिकनी मिट्टी की तरह होता है। अब जो चिकनी मिट्टी होती है, गीली सी होती है, उसको आप कौन सा शेप देना चाहो दे सकते हो ना। आप उसको ऐसे लंबा बनाना चाहो, गोल बनाना चाहो, प्लेट बनाना चाहो या स्पून बनाना चाहो, कुछ भी बना सकते हो। तो वो क्या करते हैं, इसका एक बहुत ही सुंदर पॉजिटिव मीनिंग्स बताते हैं। 2 शब्द बोले थे, कौन कौन से बोले थे, बंधु हना। बंधु हना का मतलब तो वैसे ये होता है कि अपने ही बंधु को मारने वाला। लेकिन यहाँ पर सरस्वती जी कहती हैं, हे कृष्ण, ये जो जरासंध है वो आपको ग्लोरीफाई कर रहा है। क्या ग्लोरीफाई कर रहा है, वो कह रहा है बंधुहन, ये आपका सत्कार कर रहा है। मतलब इसका बहुत ही स्वीट मीनिंग बताती हैं कि वो कहते हैं कि बंधु का मतलब होता है कि जिसके द्वारा इस संसार में जीव सब बंधे हुए हैं। बंधु होते हैं ना, हम सब क्या हैं, बद्ध जीव हैं। तो हम सब इस संसार में बंधे हुए हैं, और वो बंधन जो है वो क्या है, माया शक्ति है ना। माया शक्ति के द्वारा हम सब इस संसार में बंधे हुए हैं। तो हन का मतलब होता है नाश करने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको जरासंध कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो इस संसार में त्रिगुणातीत हूँ, 3 गुणों के द्वारा ये जो माया शक्ति है उसके द्वारा बंधा हुआ हूँ, और आज आपके कारण मेरी इस जो माया शक्ति का जो बंधन है वो खत्म हो गया। बंधु है ना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 में कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते
माया में ताम तरंती थे, कि ये जो मेरी बहुत ही कठिन माया है 3 गुणों वाली, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। मामा माया दुरत्यया, एक ही तरीका है, मामे व ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ। तो जरासंध कहता है आप तो बंधुहन हो, आप ही माया के बंधन को खत्म करने वाले हो, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मेरे इस माया के बंधन को तोड़ दे। तो हम ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं? पुरुषोत्तम के नाम से। तो आगे वो दूसरा शब्द क्या उच्चारण करते हैं? पुरुषाधम। पुरुषाधम का वैसे तो मतलब होता है कि जितने भी पुरुष हैं उनमें सबसे अधम। अधम मतलब नीच। ये तो जरासंध कहते हैं, हम तो, हमारे लिए तो कृष्ण प्राणनाथ है, कृष्ण से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही जब ही पुरुषार्थम कहकर पुकारा तो वो कहते हैं कि ये वो पुरुष हैं, कृष्ण वो पुरुष हैं जिनके सामने चाहे कितने ही बड़े बड़े पुरुष आ जाएं, चाहे वो कितने बड़े अवतार हो, कितने बड़े देवता हो, चाहे को भी हो, सारे पुरुष उसके सामने अधम लगते हैं। तो वो क्या है? ये पुरुषाधम है, यानी कि सारे पुरुष जो है उनके सामने अधम हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 7 में भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, और ये पूरा संसार मेरे द्वारा इसी तरह से आधार पर टिका हुआ है जिस प्रकार से मोती धागे के आधार पर टिके हुए। तो मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जरासंध जो है वो बता रहे हैं कि भगवान आपसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं है। और जब अभी देखो, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 15 का वर्स नंबर 19 पढ़ा, उसमें क्या भगवान ने कहा? यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। जो ये बात मान लेता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, उनकी जन्म जन्म के कष्ट खत्म करके मैं धाम में लेके जाता हूँ, तो जरासंध तो ये मान रहा है कि आप पुरुषाधम हो, सारे पुरुष आपके सामने अधम हैं, आप पुरुषोत्तम हो। तो जैसे ही भगवान ने सुना उसको मुक्त कर दिया। वो पुरुषोत्तम महात्म्य की। तो ऐसा बताया जा रहा है, यहाँ से हमको क्या समझना है कि जरासंध जैसा अधम प्राणी, जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, जिसके अंदर कितना द्वेष था, ऐसा अधम प्राणी भी जब एक बार भगवान को पुरुषोत्तम कह देता है, वो भी इनडायरेक्टली, कोई डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोला है। तो क्या बोला कि भाई आप पुरुषोत्तम हो, बाकी सब अधम है, और उसकी भी मुक्ति हो गई है। तो हम सोच सकते हैं, यदि हम इस पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे, अच्छे से स्वीकार करेंगे इस बात को कि भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, सुबह सवेरे उठना है, नाम जप करना है, तुलसी सेवा करनी है, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है, कीर्तन करना है, श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 15 को पढ़ना है, और भागवतम के 10वें स्कंद के चैप्टर नंबर 14 को पढ़ना है, भगवान को दीप दान करना है, चौराष्टकम पढ़ना है, जगन्नाथ अष्टकम पढ़ना। जब जरासंध जैसा पतित जीव है, उसने भी भगवान पुरुषोत्तम को जैसे स्वीकार किया और उसकी मुक्ति हो गई, तो हम अगर भगवान पुरुषोत्तम को स्वीकार करके साधना करेंगे, सेवा करेंगे, तो भगवान हमें अवश्य अपने धाम में लेकर जाएंगे। पुरुषोत्तम अधिक मास की, कलिकामन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलिराधार हरे कृष्ण महामंत्र की, लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिनाथ समशरोपाद। Thank you so much. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम